नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भारत, जब कभी आप अपने देश का नाम लेते हैं, यकीनन आपके सामने एक चित्र उभर कर आता है। एक ऐसा देश जो विविधता में एकता रखता है। इस बात को अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना यानी संस्कृत के दो शब्द हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के चिन्ह हैं। हम बिना भेदभाव के संपूर्ण पृथ्वी को एक परिवार के समान समझते हैं और ये बात इस देश में रहने वाले लोग भली भांति समझते हैं और इसी सोच का पालन भी करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ पहलुओं पर चर्चा करूंगी। इसके बाद निष्कर्ष पर आपको खुद पहुंचना है। सबसे पहले मैं आपको विषय से अवगत करवाती हूं। पेटा को आप सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी दे दूं। पेटा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये संस्था पशुओं के अधिकारों के लिए काम करती है। पेटा विश्व का सबसे बड़ा पशु अधिकार संगठन है और पूरी दुनिया में इसके 60 लाख से ज्यादा सदस्य हैं। जब आप ये सुनते हैं पशु अधिकार संगठन, आप सोचेंगे अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें अगर आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा ये संगठन किस तरह हिंदू विरोधी मानसिकता से भरा है और इसके तार कहीं ना कहीं वामपंथी सोच के साथ भी जुड़े हैं। वैसे तो वामपंथ साम्यवाद की विचारधारा से प्रभावित रहा है, जिसमें सबको समान अधिकार की बात है, लेकिन यह सिर्फ एक बात ही है। भारत में वामपंथ का आगमन केवल और केवल समानता के नाम पर हिंदू विरोध का जरिया बनकर रह गया है और ये समय समय पर आपको देखने को भी मिलता है। वामपंथ का एजेंडा भारत में तो पूरी तरह से हिंदू सभ्यता को बदनाम करने का ही रहा है। अब आप स्क्रीन पर ये पोस्टर देखें। दरअसल पेटा ने ये एक नया कैंपेन चलाया है जो कि चमड़े के इस्तेमाल को रोकने के लिए शुरू किया गया है। इस पोस्टर में एक तरफ गाय बनी है और दूसरी ओर राखी बनी हुई है और कैप्शन में लिखा है, इस रक्षाबंधन कृपया मेरी मदद करो और चमड़ा मुक्त बनो। पेटा इंडिया। आपको बता दूं, पेटा ने इस कैंपेन के तहत अहमदाबाद, भोपाल, चंडीगढ़, पुणे में इस तरह के पोस्टर लगाए हैं। इस पोस्टर को देखकर अब आपके मन में भी कई सारे सवाल उठ खड़े हुए होंगे। क्या इस कैंपेन की मंशा हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना है? आखिर गाय बचाने वाले पोस्टर पर रक्षाबंधन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्या पेटा को नहीं पता कि हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले त्योहार रक्षाबंधन पर बनने वाली राखियों से चमड़े के इस्तेमाल का कोई संबंध नहीं है? इसके अलावा क्या पेटा को यह नहीं पता कि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है? सब कुछ जानते हुए भी पेटा के इस कैंपेन का क्या मतलब है? पेटा की क्या मंशा है? इसका अंदाजा आप कुछ इन तथ्यों से भी लगा सकते हैं। कुछ वर्षों से हिंदू त्योहारों पर इस तरह के कैंपेन पेटा करते हुए नजर आती है। 2015 में आप देखेंगे तमिलनाडु में हाथियों की परेड का विरोध हुआ। वहीं 2017 में तमिलनाडु के जल्लीकट्टू का विरोध हुआ और इसी साल में नाग पंचमी पर नागों की पूजा का विरोध हुआ। वहीं 2018 में जन्माष्टमी पर गाय के दूध के उपयोग का विरोध और अब आप देख सकते हैं 2020 में इन्होंने रक्षाबंधन को टारगेट किया है। आगे स्क्रीन पर आप कुछ ट्वीट्स देखिए। ये 2017 के ट्वीट्स हैं। तब भी पेटा पे हिंदू विरोधी होने के आरोप लगे हैं और अब भी इन ट्वीट्स में एक ही मैसेज है। जब सरेआम गायों की हत्या होती है, एक हथनी की इतनी दर्दनाक मौत हो जाती है, तब पेटा सामने क्यों नहीं आता? यानी इनके एजेंडे में सिर्फ एक ही चीज है, हिंदू धर्म को बदनाम करना। आपको बता दूं, सूत्रों के मुताबिक पेटा को जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिल रही है। हंगरी अमेरिका मूल के मशहूर अरबपति उद्योगपति जॉर्ज सोरोस भारत में हिंदू धर्म के खिलाफ अरबों डॉलर के कैंपेन को फंड कर रहा है। यहां तक कि आर्टिकल 370 और सीएए के विरोध प्रदर्शन में भी जॉर्ज सोरोस पर फंडिंग के आरोप लगे हैं। जॉर्ज सोरोस की एक संस्था है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने अमेरिका की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन टाइड्स फाउंडेशन को फंड दिया, लगभग $5 मिलियन
और टाइट्स फाउंडेशन ने पेटा को $81,000 का फंड में दिया। पेटा भारत में लगातार अपने प्रचार में हिंदुओं के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करता रहा है। यहां यह अच्छे से साबित होता दिख रहा है। आपको बता दूं, देश के जाने माने पत्रकार रोहित सरदाना ने तो पेटा इंडिया के पहले की एक मुहिम को याद दिलाते हुए कटाक्ष किया। कहा कि कनेक्शन केवल यह है कि गाय की फोटो लगाने से प्रचार मिलेगा, बकरे की फोटो लगाने से गाली। यहां आपको बता दूं, पेटा ने अपनी एक मुहिम चलाई थी जिसमें लोगों से बकरी ईद पर शाकाहारी बनने और बकरी के सेवन ना करने का आग्रह किया। लखनऊ पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद बैनर को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए हटा दिया गया था। यहां सवाल यह है कि क्या हिंदुओं की भावना आहत नहीं होती? ये देश के सामने और आप सभी के सामने एक बड़ा सवाल है। आखिर कब तक हिंदू विरोधी मानसिकता को यह अधिकार रहेगा कि वो जब चाहे हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेल सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको कहा, निष्कर्ष पर आपको पहुंचना है। इतने सारे फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।